दोस्तों, विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो जुमला फेंका था स्मार्ट सिटी का, वो स्मार्ट सिटी भी अब खत्म हो गया। मतलब स्मार्ट सिटी का द एंड। सबसे पहले जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है वो बयान तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो स्मार्ट सिटी का फार्मूला है, स्मार्ट सिटी क्या है, SCM जिसे कहा जाता है, इसको अगर देखेंगे आप तो जून 2015 में मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले 1 साल के बाद ही स्मार्ट सिटी SCM का ऐलान किया गया था और इसमें 100 शहरों के जो ढांचे हैं उसे बदलने की बात कही गई थी। उद्देश्य ये था कि उन 100 शहरों की जो गुणवत्ता है, स्वच्छता है, टिकाऊ है, ये सारे जो पर्यावरण के हैं उसको स्मार्ट बनाना और टेक्नोलॉजी ढूँढना और अच्छे से इसे विकसित करना। जो बात उस वक़्त वादे की गई थी, उस वादों को अगर देखेंगे तो उस पर जो कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया और साथ में वीडियो भी। आप पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताएंगे। एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना हुआ कि एक और जुमले का अंत। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने बाकायदा लिखा है, जो आपको इस पोस्ट में जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक और जुमले का अंत, स्मार्ट सिटी मिशन खत्म। 100 में से 16 शहरों में काम पूरे होने का दावा और 84 शहरों में 14,000 करोड़ रुपए के काम अधूरे। 10 साल में 3 बार स्कीम की डेडलाइन बढ़ी। स्कीम की तारीख तो जून 2015 में घोषित हुई थी और सितंबर 2016 में 60 शहरों का चयन किया गया। जून 2017 में 30 शहरों का चयन, 2018 में जनवरी 2018 में 10 शहरों का चयन, 100 शहरों को मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट पूरे करने थे। अब स्मार्ट सिटी के कुछ मापदंड होते हैं, जैसे पर्याप्त जल होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए और इसके अलावा कूड़ा का प्रबंधन भी होना चाहिए, कुशल सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए और कम आय वर्ग के लिए आवास होना चाहिए, IT कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण होना चाहिए, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, इसकी भी बात होती है और नागरिकों की सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं। इस हिसाब से देखें तो जिन शहरों में काम पूरा होने का जो दावा किया गया, क्या वो वाकई में स्मार्ट सिटी बन गया है? बरेली से लेकर रांची, सूरत से लेकर वाराणसी, बड़ोदरा से लेकर पुणे में स्मार्ट का क्या बना, ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन बड़ी बड़ी सड़कें जरूर अभी भी खुदी हुई है। ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में लिखा है। अपनी लंबे चौड़े पोस्ट में वो ये भी लिखती हैं कि किसानों की जो आय है दोगुनी करने की बात हुई थी, रुपया डॉलर एक कीमत पर करना था, 15 लाख हर अकाउंट में आने थे, 2 करोड़ का सालाना रोजगार था और 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का जुमला। योजनाएं तो खूब ढोल नगाड़े के साथ लाई गई थी, लेकिन हकीकत में धाराशाही हो गई है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत आगे लिखती हैं कि यह सिर्फ निकम्मापन ही नहीं, भ्रष्टाचार भी है स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर और हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और अब ये स्कीम बंद कर दी गई है सरकार की तरफ से कि ये स्कीम का टारगेट पूरा हो गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भला इस खर्च का जवाबदेह कौन होगा और जनता के हजारों करोड़ रुपए का हजम करके डकार भी न लेने का जिम्मेदार कौन? कौन है इस फील्ड का स्कीम का जिम्मेदार और क्या मोदी सरकार सिर्फ स्कीम बंद करके काम बीच में छोड़कर अपना पलड़ा झाड़ सकती है? जुबानी जमा खर्च के अलावा यहाँ तो भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है सोशल मीडिया पर और इस सोशल मीडिया के जरिए सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आपको ये भी बता दें कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वर्तमान स्थिति में थी और 2020 तक मिशन को पूर्ण
करने की योजना बनाई थी। इसके बाद मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया गया। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी में जितने भी शहर नाम दिए गए हैं, वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं और सरकार के जो खाते हैं, उसमें स्मार्ट सिटी बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके भी शहर इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहा हो और अगर आप देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो वहाँ पहुँच रही है, तो आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं और उस शहर के बारे में भी बता सकते हैं। फिलहाल अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।